और अब देखिए मोदी और भाईजान। आज के स्पेशल एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद से विपिन चौबे की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे भाजपा ही है। हम चैन की नींद सोते एक भी उल्लड़ नहीं हुआ है। कांग्रेस के राज में मुसलमान गुलाम था, नौकर था। बीजेपी के राज में मुसलमान सेठ बन के घूम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि, द लैंड ऑफ लीजेंड्स, गुजरात। यहां साबरमती के किनारे बसा है वो शहर जिसे हिंदुस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जिसके अटल विकास पथ के जरिए मोदी ने गांधीनगर से दिल्ली में सत्ता के सर्वोच्च पद का सफर तय किया। आज उसी अहमदाबाद से देखिए मोदी को लेकर क्या सोचता है गुजरात का मुसलमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज मैं TV9 भारतवर्ष का स्पेशल एडिशन मोदी और भाईजान लेकर पहुंच गया हूं देश के उस राज्य में जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसी राज्य ने देश को प्रधानमंत्री दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात और गुजरात के अहमदाबाद शहर में मैं मौजूद हूं और अहमदाबाद के उस इलाके में, जुहापुरा इलाके में, जो सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य इलाका कहलाता है और गुजरात की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इसी इलाके में रहती है। तो आज मोदी और भाईजान की शुरुआत जुहापुरा इलाके से करेंगे। तमाम लोगों के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश में गुजरात का मुसलमान क्या कुछ सोचता है। 9 सालों के बाद अहमदाबाद और गुजरात में मुसलमानों के मन में क्या कुछ चल रहा है, इसी बात को जानेंगे। सबसे पहले बहुत सारी आबादी देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहां तक इस पूरे बाजार में आपको मुस्लिम ही मुस्लिम नजर आएंगे और यहीं से बातचीत की शुरुआत और ये जानने की कोशिश कि गुजरात का मुसलमान मोदी का भाईजान क्या कुछ सोचता है। सबसे पहले कुछ मुस्लिम महिला खड़ी है। कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छे लगते हैं। वी आर प्राउड टू बी हैविंग सच अ नाइस पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम प्राउड फील करते हैं जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू गुजरात। इनफैक्ट हम यहाँ पर लोकली अगर जो गुजरात के मुसलमानों का देखें हम लोग, तो हम सिक्योर्ड फील करते हैं। वी आर सिक्योर्ड वही है। हम रैंडमली मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। एज बीइंग अ मुस्लिम एंड एज बीइंग अ वीमेन, आई एम प्राउड टू से दैट मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। आई डोंट हैव एनी फियर। कैसे लगते हैं मोदी जी? कुछ काम वाम कर रहे हैं देश में कि नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? जी बिल्कुल कर रहे हैं काम। बहुत कुछ किया है इन्होंने। जनधन योजना की है, उज्ज्वल योजना बनाई है, बहुत सारी योजनाएं क्रिएट की है और बहुत कुछ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए हो, सबके लिए हो। फायदा मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा ऐसा है। तो नहीं मुसलमान है तो नहीं इनको फायदा नहीं मिल रहा है, इनके साथ भेदभाव होता हो? मैंने ऐसा बहुत सुना है, कांग्रेस ऐसा बहुत कहती है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं है। फायदा पूरा मुसलमानों को मिल रहा है? जी बिल्कुल। सच बोल रही है ना आप? जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक कह रही है। मुसलमान होने का नुकसान है कि फायदा है? नहीं फायदा है। मैं इनके बात से सहमत हूँ कि जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए हम लेडीज़ को, वो मोदी जी के राज में ही मिला है। हम यहाँ पे शेफ है। हम जैसे चाह रहे थे इस तरीके से घूम रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इन्होंने लेडीज़ के लिए किया है, गैस वाला, उज्ज्वल वाला, जो सुविधाएं निकाली उसमें हम सबको फायदा हुआ है। ये बताइए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है गुजरात में? गुजरात में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है और मोदी जी से हमें बहुत फायदा भी है। लोगों को यार, गरीब तबके के मुसलमान जो यहाँ रोजी रोटी कमाने वाले थे और जिनको आयुष्मान कार्ड से इतना बेनिफिट और फायदा हुआ है कि जो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं, जिससे उनसे मुसलमान बहुत इसका फायदा मुसलमान, ये तो हिंदुओं के लिए स्कीम है ना। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के साथ मोदी जी भेदभाव करते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, कोई भेदभाव नहीं है और इसका सब फायदा उठा रहे हैं और ये गरीब तबके के मुसलमान इससे बहुत राहत में और खुश है। मुसलमानों को कोई फायदा हुआ है? एक प्रपंच चलाया गया कांग्रेस और दूसरे विरोध पक्षों की तरफ से कि भाई गुजरात जो है मोदी की एक प्रयोगशाला है और उस प्रयोगशाला के अंदर मुसलमानों को मारने काटने के प्रयोग हो रहे हैं।
लेकिन ये जो 2002 के दंगे हुए थे उसके बाद से। हाँ, 2002 के दंगों का एक जो नामोसी जो थी वो मोदी के सर पे मड़ी गई, जबकि कुछ उसके हालात उस दौर में, वो 2002 भी हमने तो देखे हैं, लेकिन वो हालात कुछ और थे। लेकिन जैसे मोदी जी के आने के बाद शासन व्यवस्था सुदृढ़ होने के बाद जिस तरह उन्होंने अपनी पकड़ बनाई, उसके बाद सारे हालात जो थे बदल गए। 2002 से लेकर 2014 तक जब वो मुख्यमंत्री यहाँ पे गुजरात में थे, तब तक कोई दंगा उसके बाद नहीं हुआ। मुसलमानों को कितना बरगलाया गया है बताइए? क्या गुजरात के और देश के मुसलमानों से आज तक मोदी के बारे में जो कहा गया वो सच कहा गया, या जो कहा गया वो झूठ कहा गया? झूठ कहा गया है। हाँ। और काफ़ी लोगों को भड़काया गया ये सब चीज़ों को। कांग्रेस ने काफ़ी लोगों से पहले से भी, और आज का ये दंगा नहीं चलता है, कांग्रेस के पहले से चलता आ रहा है और अभी तक चलता रहा है। और ये सब कोई ऐसा नहीं है कि कोई मोदी जी के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे दंगे के ऊपर बात जाती रहती है। और हमेशा मुस्लिम को बदनाम कर देते हैं, मुस्लिम को ये है, मुस्लिम को ये। मगर बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं, सब अपना काम कर रही है अपने तरीके। संसद में भाषण सुनता हूँ नेताओं का, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम कांग्रेस के ऐसे नेता हैं, विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो बताते हैं कि देश में मुसलमानों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है मोदी जी के राज में। तो हम यही जानने आए हैं कि उनका गृह राज्य है, अगर खराब होगा तो यहाँ भी खराब होगा। तो मुझे तो आप बड़े अच्छे हाल में बढ़िया कपड़ा पहने नजर आ रहे हैं, बिल्कुल शेव करके स्मार्ट चश्मा पहने नजर आ रहे हैं, तो मुझे तो आप खुश नजर आ रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सारा तबका यहाँ पर जो मुसलमानों का है, सारा तबका आबाद है, बहुत अच्छी तरीके से अपना कारोबार कर रहा है, तो परेशान होने की कहाँ जरूरत है। और आप बताइए कि कांग्रेस जो कुछ पार्टियां जो मोदी साहब पे एलिगेशन लगा रहे हैं, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं कि उनके जो जन आधार था वो खिसक के और मोदी सरकार के साथ में चला गया या दूसरी पार्टियों के साथ में चला। कांग्रेस को मुसलमान वोट का, माफ करें, बीजेपी को मुसलमान वोट करने लगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मुसलमान वोट कर रहे हैं ना। हम गुजरात में किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। कितनी बार से, कब से कर रहे हैं आप लोग? हम कम से कम 2012 के बाद में तो सारा पूरा चेंज है। कुछ किया है मोदी जी ने मुसलमानों के लिए? मोदी मुसलमानों के लिए मेट्रो लाया है मोदी जी, और ये रिवर फ्रंट पे जब काम वाम कराया है, तो सब पब्लिक, आम पब्लिक यहाँ की अहमदाबाद की घूमने जाती है, फिरने जाती है, वो मोदी जी ने कराया। इतना सब सहूलत ऐसी कर दी थी उन्होंने कि घूमने फिरने के लिए मोदी जी ने अच्छा कराया है। मोदी जी को वोट करता है मुसलमान की नहीं करता है? अब वो बीजेपी उनकी है तो सभी उनको ही वोट जाएगा ना। बीजेपी जो उनकी है, सरकारी उनकी है, तो हमारा कांग्रेस का भी वोट ज्यादा, वो भी उनमें ही ज्यादा है। 2010 से पहले मुसलमान कहाँ वोट करता था? वोट तो साहब देखो कांग्रेस ने तो लड़ाया है सबको। क्या बात करें, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, 60 साल तक आप वोट करते रहे, आपकी सबसे बड़ी रहनुमा है, सबसे आपकी बात संसद में उठाती है। भारत के अंदर नंबर 1 है साहब, अभी नंबर 1 पे चल रहा है साहब। कौन? गुजरात हमारा। अच्छा, पूरे देश में? पूरे देश सबसे नंबर 1 राज्य है। तो किसके चलते हुआ नंबर 1? नंबर तो मोदी के साथ ही चलेंगे। मोदी सरकार के चलते नंबर 1 हुआ है। तो लेकिन मुसलमान कहाँ नंबर 1 हुआ? मुसलमान तो बहुत पीछे हो गया ना। नंबर 1 अभी बरोबर हो गया है। मुसलमान पहले कमजोर था, अभी अच्छा हो गया है। मोदी साहब की सरकार के अंदर अच्छा हो गया है, और गैंग वॉर पूरा साफ कर दिया है। मोदी सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और सुख शांति है बिल्कुल गुजरात के अंदर। और गुजरात मॉडल पूरा दुनिया उसमें होना चाहिए, भारत देश में। तो गुजरात का मुसलमान क्या सोचता है ये भी पूरा देश देखना चाहता है। तो गुजरात का मुसलमान तो नफरत करता है ना मोदी जी से। वो नफरत, वो जब हकीकत खबर पड़ी तो सब अभी मोहब्बत करने लगे। वो टाइम पे जब खबर नहीं थी तो नफरत कर। गुजरात का मुसलमान नफरत करता है कि मोहब्बत करता है? अभी मोहब्बत करता है सब, पूरी ईमानदारी से। ईमानदारी से पूरे, अभी बिल्कुल पूरे। फैमिली को लेके किसी जात का डर नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस तो कहती है बहुत भेदभाव होता है। देखिए साहब, जो कांग्रेस के राज में जो था उससे बेहतर मोदी साहब के राज में है। और मेरे छोकरे का किडनी का जो प्रॉब्लम हुआ है उसमें जो ये भाजपा सरकार आने से मेरे को बहुत फायदा हुआ है। जो साहब ने आयुष्मान कार्ड ने जो काढ़ा है, इसमें बहुत राहत हुई है और बहुत संतोषकारक काम हुआ है। किसी चीज़ की हमें कोई तकलीफ नहीं है, ना धंधे पानी में, ना घूमने फिरने में, ना किसी चीज़ में भी। और मोदी साहब नंबर 1 है, गुजरात का नंबर 1 है। फक्र होता है कि हमारा गुजराती भाई देश का प्रधानमंत्री है। 100% साहब, 100%, कोई गुंजाइश नहीं साहब, कोई गुंजाइश नहीं इसमें, कोई गुंजाइश नहीं। तो आगे चलते हैं, जरा कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। और मुझे इस ऑटो में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जरा उस तरफ रुख करते हैं। कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं। कांग्रेस कहती है कि जहां जहां बीजेपी का राज है, जहां जहां वो सरकार में है, वहां मुसलमान बहुत दुखी है। अब कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस की सरकार थी तब मुसलमान फ्री में मिल जाते थे, चलो आओ जेल में चले जाओ, निकल जाओ। मोदी जी ने आके गुंडों को बिल्डर्स बना दिए, और कांग्रेस ने अच्छे लोगों को भी गुंडे और बूटलेगर्स बनाए थे, तो वो तो कांग्रेस का तो रहेगा ही। मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। क्यों अच्छे लगते हैं? ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी इज द बेस्ट। अरे वाह, मोदी जी इज द बेस्ट।
मुस्लिम मतदाताओं का मन टटोलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि गुजरात में करीब 10% मुस्लिम वोटर हैं। 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव में 10 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में 8 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। ऐसे में सवाल है कि जिस गुजरात के मुसलमानों का जिक्र विपक्ष ने अब तक हथियार के तौर पर मोदी के खिलाफ किया, वहीं के भाईजान 2024 से पहले देश के नाम बदलाव का पैगाम दे रहे हैं। तो अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में घूम रहे हैं और फल मंडी की तरफ आ गए हैं। यहां भी मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष आपको नजर आ रहे होंगे। पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लिहाजा इस इलाके में लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुजरात की राय ही देश के मुसलमानों की राय बनाएगी और बताएगी। क्या सोचता है देश का मुसलमान, ये जानने के लिए हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा किया है मुसलमानों के लिए। तो मुस्लिम महिलाएं खुश हैं? बहुत खुश है। हम आधी रात को भी कहीं जाना हो तो हमको कोई टेंशन नहीं है। क्यों, किसकी वजह से? मोदी साहब की। मोदी साहब की वजह से। तो मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को अपना भाईजान मानती है कि नहीं मानती? मानती है। क्या मानती हैं? भाईजान। क्यों मानती हैं? बहुत अच्छे काम करे इसीलिए। क्या क्या? हमको 5 काम बताइए मोदी जी के। पान कार्ड बनवाए, फिर आयुष्मान कार्ड, महाकार्ड बनवाए, आयुष्मान कार्ड बनवाया, ट्रिपल तलाक भी खत्म कराया। हाँ, वो भी खत्म। ट्रिपल तलाक अच्छा, मतलब पहले मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहतर था या अब बेहतर हो गया? आप किसमें ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? अब उसमें क्या, जिसमें हमें तलाक लेने के लिए किसी को भी वो नहीं होता, सबको ना बोल दिया कि अब किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा नफरत बढ़ गया है देश में, ऐसा सुनने में आता है। देश में नफरत बढ़ गई है मोदी जी के राज में। गुजरात में बड़ी नफरत है, ऐसा है क्या गुजरात? ऐसा कुछ समझ में मुझे आता ही नहीं है, क्योंकि भड़काऊ भाषण देने वाले आते हैं और वो उसका आते बोले देखो मोदी वैसे वैसे, क्योंकि भाई हमारा तो बहुत सुरक्षित है और अच्छी जगह रहते हैं और बहुत फैसिलिटी मिलती है हमको हर चीज़ की। तो लोग कहते हैं कि मोदी जी, ये जो कहते हैं कि मोदी जी से लोग नफरत करते हैं मुसलमान, कितना नफरत करता है? 10%, 20%, 50%, 100%, कितना नफरत? जरा भी नहीं है नफरत। हमारे को सबको अच्छे रिश्ते रहते हैं, ये अच्छी रिश्ते खाते पीते, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनके हिसाब के अंदर थोड़ा माहौल वो हो जाता है, बाकी कोई ऐसा क्यों भड़काऊ भाषण देता भाई? क्यों कांग्रेस अगर भड़काती है मुसलमानों को तो क्यों भड़काती है? क्या डर है मुसलमानों से? कांग्रेस से हमको नुकसान इतना है, जब से भाजपा आई है हम चैन की नींद सोते, एक भी हुल्लड़ नहीं हुआ है। 15 साल से एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, एक भी हिंसा नहीं हुई, अरे कहीं एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई, एक भी नहीं हुई है। मुसलमान सेफ फील करता है? सही फील करता है ना, कोई सवाल ही नहीं है। जुआपुरा सर्किट के अंदर हमारे हिंदू मुस्लिम सब मिलके हम लोग बरसों से धंधा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। क्यों ये कहा जाता है कि देश का मुसलमान बड़ा खतरे में है, डरा हुआ है, दबा हुआ है? ये कौन लोग कहते हैं, कौन फैला रहा है? फैलाते होंगे कोई ना कोई, तो है नहीं इसके अंदर भी, मतलब है क्या नाम। सच्चाई कितनी है इसमें? सच्चाई तो कुछ नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। कुछ लोग आगे बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। मैंने सुना है इस जुहापुरा के बारे में कि ये गुजरात की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहती है, तो यहाँ तो मुसलमान बड़ा परेशान होगा ना? हाँ, बड़ा परेशान है मुसलमान पूरे गुजरात का, क्योंकि सरकार जो है वो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना के दे देती है। हाँ, बड़ा मुसलमान परेशान है, क्योंकि गुजरात के अंदर नारा लगता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यहाँ पर 140 करोड़ लोगों के लिए जिस तरह से नरेंद्र भाई काम करते हैं पूरे देश के अंदर, इसी तरह से उन्होंने 6.5 करोड़ लोगों के लिए गुजरात में काम किया। बड़ा परेशान है मुसलमान के, मुसलमानों के बच्चों को रोजगार भी मिल रहा है। बड़ा परेशान है मुसलमान के, मुसलमान खूब तरक्की भी कर रहा है। बड़ा परेशान मुसलमान है। मुसलमानों का विकास हो रहा है? हाँ, विकास तो होता है भाई, क्या है इसमें, सब अच्छा है। मुसलमानों का कहाँ विकास हो रहा है? कांग्रेस कहती है देश का मुसलमान इतना परेशान है, आप कह रहे हैं विकास हो रहा है। अब मुसलमान तो जिसकी जो मर्जी में आएगा ऐसा कहेगा, इसमें क्या आएगा? तुम्हारी मर्जी में आएगा तुम ऐसा कहोगे, मेरी मर्जी में आएगा। पर यहाँ तो अच्छे मुसलमान, कोई तकलीफ नहीं है भाई, अच्छे मुसलमान। भाजपा के राज में, भाजपा के राज में मुसलमान करके खा रहे हम लोग। सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, वो जो लोग उठा देंगे फायदा उनको मिल रहा है। धंधा कैसा चल रहा है आपका? फर्स्ट क्लास चल रहा है। भाजपा के राज में अच्छा चल रहा है? अच्छे से भाजपा के राज में तो देश डूब रहा है, लोग ऐसा कहते हैं। आप कह रहे हैं आपका धंधा चल रहा है। आपको पता है कि आज रथ यात्रा निकलने के पहले 1 महीने पहले मुसलमान हिंदू परेशान हो जाते थे, बोडना छोड़ के चले जाते थे। आज वो माहौल है कि दोनों साथ निकालते, रथ यात्रा भी साथ में निकल रहा है और कोई जात का दंगा नहीं है और सब सकू शांति से चल रहा है। इसके बाद मुसलमानों का रथ यात्रा के बाद त्योहार आएगा बकरा ईद, और वो लोग भी हमको सपोर्ट देंगे। आज रथ यात्रा निकलता है तो मुसलमान सब खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के राज में मुसलमान बेहतर था या बीजेपी के राज में? वोट तो कांग्रेस ने 60 साल आपसे लिया। बीजेपी के राज में क्या बात कर, बीजेपी तो मुसलमानों के विरोधी वाली पार्टी है भाई। आप लग रहा है पैसा लेकर आए भाजपा से। पैसा लेकर? ये पैसे वाले हैं क्या? 500 वाले, 1000
2000 नहीं, मोदी जी के प्रशंसक। नाम क्या है ये बताइए? नहीं नहीं, आप हिंदू लग रहे हैं। नाम क्या है आपका? काफी विकास पहले नाम बताओ अपना। मलिक मुख्तियार हुसैन। हुसैन, ये भी मुसलमान है और भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। बीपी बढ़ जाएगा कांग्रेस वालों का। ये बताइए, मुसलमान किसके राज में ज्यादा सुरक्षित था? बीजेपी के रिवाज में सुरक्षित। 60 साल तक मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया गुजरात और पूरे देश में, और इन 60 सालों में बीजेपी के बारे में, मोदी जी के बारे में, बजरंग दल के बारे में, वीएचपी के बारे में, आरएसएस के बारे में कांग्रेस ने बहुत कुछ कहा है। कितना सच है, कितना झूठ है, ये बताइए। कांग्रेस ने जो काम किया 60 साल में, वो 9 साल में ही कर दिया भाजपा ने काम। जो 60 साल में नहीं, आधे काम नहीं कर सके, वो 9 साल में करके बता दिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देश की उन्नति पे ले जाना। आज एजुकेशन मुस्लिम में जरा भी 0% था। आज ये 9 साल में देखो, मुस्लिम के बच्चे एजुकेशन के अंदर कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई पायलट बने, कितना एजुकेशन बढ़ा है। ये देख लीजिए। हाँ, क्या है भैया ये 17,000 आयुष्मान कार्ड भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बने हैं। तो टोटल मुस्लिम है, इसमें कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं है। अच्छा, ये जो आप प्रूफ भी दिखा रहे हैं, चलिए एक बार हम प्ले कर देते हैं। अच्छा, ये जितने कार्ड आयुष्मान हैं, ये सब मुसलमानों के हैं और मोदी जी ने बनवाया है और भाजपा सरकार में बनी है। तो भेदभाव कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है? भाई पहले का अगर समय देखने जाओ तो पहले के टाइम पे चालियाँ बनती थी। एक लुखा हुआ, एक गुंडा तत्व, उसके हिसाब से चालियाँ बनती थी। अभी सोसाइटियाँ बनती है। बराबर विकास देखने जाओ ना तो ये गुंडा राज्य खत्म हुआ है और बहुत बेहतरी से 27 साल के अंदर जिस तरह से गुजरात की लगातार सरकार चल रही है। आतंकवाद में फर्क पड़ा है? देश सुरक्षित हुआ है मोदी जी के राज में कि नहीं हुआ है? 100% सुरक्षित जो है। क्या नाम है सर आपका? इकबाल भाई मनियार। इकबाल भाई, आप भी मुस्लिम हैं, आप भी मोदी जी के फेवर की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या होगा? सारे मुसलमान जब भाजपा की बात करेंगे फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? उसको जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कांग्रेस की बात अलग है, भाजपा की बात। भाजपा के आने के बाद सब गुंडा राज यहाँ बंद हो गया और घर घर के अंदर भी लोग धंधा करते हो गए और माशाल्लाह के सबको तकलीफें दूर होती जा रही थी। पहले से भी अच्छा है, बहुत सुधार हो चुका है। अगर और भी सुधारा भी होगा इंशाल्लाह। अभी गुजरात में 156 सीटें जो गुजरात के अंदर आई हैं, उसमें देखिए 44 सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस का दबदबा था। उसमें हर एक सीट पर माइनॉरिटी के वोटिंग का 15 से 22% ऑन रिकॉर्ड कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट करा है। खेड़ा जिला, आनंद जिला। कब से ये महसूस किया मुसलमानों ने कि अब हमको जो 60 साल से हम किए हैं वो अब हमको नहीं करना चाहिए? कब महसूस हुआ मुसलमानों को? 2009 के बाद मोदी जी ने जब सद्भावना यात्रा अनशन पर बैठे अहमदाबाद में, उन्होंने सद्भावना का एक जो है अपना मिशन लिया और सबका साथ सबका विकास का नारा लिया। आप भेदभाव की बात कर रहे हैं तो भेदभाव ना मोदी जी कर रहे हैं ना बीजेपी कर रही है। अगर भेदभाव कोई कर रहे हैं तो असदुद्दीन अवैसी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। अरे ऐसा मत कहिए, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। मुसलमानों के वोट के दम पर वो सांसद बनते हैं। उनकी पार्टी का नाम मुसलमान पार्टी है और आप कह रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं। अगर आप हकीकत को जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि कांग्रेस के राज में मुसलमान गुलाम था, नौकर था। बीजेपी के राज में मुसलमान सेठ बन के घूम रहा है, बादशाह हो गया। खुद के